तो हेलो दोस्तों, चलिए हम आज की वीडियो में क्लास 10th नॉन हिंदी सीरीज का पार्ट 6 वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। यह जो वीडियो होने वाला है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जो आपका नॉन हिंदी क्लास 10th है उसका चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। यह चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इसलिए लाया गया है क्योंकि इनमें से जितनी भी क्वेश्चंस बनने वाली हैं यह सभी पार्ट से उसको हम छाट छाट करके लाए हैं। यह जो है कराने के बाद हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक जो भी पूछा है बिहार बोर्ड पिछले प्रीवियस ईयर में उस सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। उसमें आप जब बनाइएगा तो आपका जो है मन खुश हो जाएगा कि हाँ क्या हमने तैयारी की है। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आपको कितनी तैयारी करने की और आवश्यकता है वो सभी देखा जाएगा। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है। ईदगाह कहानी की जो रचयिता है प्रेमचंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ईदगाह कहानी के जो रचयिता है उनका नाम है प्रेमचंद्र जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेले में हामिद क्या खरीदता है। तो मेले में जो हामिद नाम का लड़का है वो चिमटा खरीदता है क्योंकि उनकी दादी जो है अमीना वो जब भी रोटी पकाती थी तो उनका हाथ जल जाता था तवे से रोटी उतारने वक्त में। इसीलिए हामिद नाम के लड़का जो है वो कुछ खाता पीता नहीं है अपने लिए और दादी के लिए क्या खरीदता है तो चिमटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा कि मेले में हामिद क्या खरीदता है तो वह चिमटा खरीदता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कि मेले में समी ने क्या खरीदा था। तो मेले में जो समी नाम के जो लड़का है जो हामिद का दोस्त है वह जो है खंजरी खरीदता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा खंजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो मोहसिन नाम के जो लड़का है वह मेले में रेवड़िया खरीदता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रेमचंद्र रचित पाठ पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि बाल के मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ईदगाह कहानी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा प्रेमचंद्र रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन ए में करा खेमा, बी में ठेस, सी में दीदी की डायरी या डी में फिर ईदगाह। तो ईदगाह कहानी आपका करेक्ट हो जाएगा। ईदगाह कहानी जो है प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित पाठ यह जो है एक बाल मनोविज्ञान पे आधारित कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो हामिद जो है ईदगाह कहानी का वह प्रमुख पात्र है, मेन किरदार जो है हामिद का ही है उस कहानी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर करा चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जगा था। तो जब हामिद नाम के लड़का जो है अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है तो उनकी दादी जब देखता है उनके हाथ में चिमटा हामिद नाम के लड़का के हाथ में तो अमीना के मन जो है स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो जाता है एकदम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यह जो है ईदगाह से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे। तो जितने भी खिलौने थे वो सभी 2-2 पैसे के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यह जो है ऑप्शन ए में कह रहा है आपका कि युवा अवस्था की परिस्थिति पे, बी में करा लड़प्पन की परिस्थिति पे, सी में करा बचपन की परिस्थिति पे और डी में करा बुढ़ापे की परिस्थिति पे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बचपन की परिस्थिति पे। हामिद नाम के लड़का जो है उनकी बचपन कैसे और किस दुर्दशा में बीती इसी को जो है मानविक ढंग से उसमें टिप्पणी की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल न डरना। यह किसने कहता है। तो यह जो है लड़का हामिद ने कहता है। किससे कहता है तो अपनी अम्मा से, अम्मा यानी कि अपनी दादी से कहता है। वहां पे माँ से नहीं कहता है, दादी से। दादी को अम्मा अम्मा कहा गया है इस कहानी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हामिद नाम के लड़का जो कहता है अपनी दादी अमीना से कि तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल न डरना। चलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। ऑप्शन ए में करा नाच किया, बी में करा गाना बजाया, सी में करा झगड़ा किया या फिर डी में करा अपने अपने खिलौने से खेला
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सभी बच्चे जो है ईदगाह से जब पहुंचता है लौटता है घर तो सभी जो है अपने अपने खिलौने से खेलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा हामिद के जो पिता थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो हामिद के जो पिता है ऑप्शन ए में करा मलेरिया के कारण हो गया, बी में करा तपेदिक के कारण हो गया, सी में करा हैजा के कारण हो गया और डी में करा चेचक के कारण। तो हैजा जो है यह एक हार्ट अटैक जो होता है वही हैजा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा हैजा के कारण। 14 नंबर क्वेश्चन करा मोहसिन होगा यहाँ पे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास जो है आपका 15 पैसा था और इसी में कह देता है कि महमूद के पास कितना पैसा था। तो महमूद के पास जो है 12 पैसा था और यहाँ पे मोहसिन कहा गया है तो मोहसिन के पास 15 पैसा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास जो है 3 पैसे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन करा कि रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। यानी कि रमजान के जो है कुल 30 रोजों के बाद जो है ईद आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था। तो हामिद ने कुल 3 पैसे में चिमटा खरीदा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का रहा महमूद के पास कितने पैसे थे। यानी कि आ गया यही क्वेश्चन अभी बताया पीछे कि महमूद पूछेगा कहेगा तो इसमें 12 पैसा हो जाएगा, इसमें मोहसिन पूछेगा तो 15 पैसा हो जाएगा। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद इसमें कह रहा है तो 12 पैसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो ईदगाह जो है वहां पे इमली का पेड़ का छाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इमली का पेड़, यानी कि ईदगाह के पास जो है इमली के पेड़ का छाया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर करा महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। तो महमूद जी जो है वो कौन सा खिलौना खरीदा था। तो वह जो है सिपाही खरीदा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। तो अमीना नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा अमीना। हामिद की दादी जो थी अमीना उसका अमीना ही नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर कहता गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। तो गांव से जो ईदगाह की दूरी थी वो 3 कोस था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का रहा आपका कि हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। तो हामिद का एक दोस्त का नाम था महमूद, दूसरा का नूरे, तीसरा का सम्मी, चौथा का मोहसिन और एक खुद हामिद था, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें महमूद भी है, नूरे भी है, मोहसिन भी है, समी नहीं दिया गया है, वह भी उसी का दोस्त था हामिद का ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का रहा कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो पुत्र की जब मृत्यु हो जाता है उनका तो बाल गोविंद भगत जी जो है वो क्या करते थे। तो गा रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पोतोह को किसके साथ भेज दिया। तो पोतोह को जो है उनके भाई के साथ भेज दिया, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भाई के साथ जो है उनके मैहर भेज दिया, यानी कि उनके नैहर में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पोतोह को कहाँ भेज दिए। तो मायके भेज दिए। किनके साथ भेज दिए। तो उनके भाई के साथ भेज दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। तो सिर पर जो कनपट्टी टोपी पहनते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा कि कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे कौन। तो बाल गोविंद भगत जी जो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन का रहा कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर के किस महीने तक चलती थी। तो माघ तक चलती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना कौन गाते थे। इनमें से जो है बाल गोविंद भगत जी गाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का रहा है कि बाल गोविंद भगत के बेटे मान के कितने बेटे थे उनके। तो बाल गोविंद भगत जी के सिर्फ एक बेटे थे और वह बहुत सुस्ती था, यानी कि एकदम मंद बुद्धि टाइप का था। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि एक बेटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था या दुबला पतला था।
अभी बताया कि सुस्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल गंगाधर भगत की संगीत और साधना का उत्कर्ष देखा गया, किस दिन देखा गया उसकी संगीत और साधना का उत्कर्ष? तो बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? तो काली कंबली ओढ़े होते थे, यानी कि अभी भी देखिए कि जाड़ा का मौसम है, सभी व्यक्ति क्या ओढ़े रहते हैं? तो कंबली ओढ़े रहते हैं। उसी प्रकार जो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? तो काली कंबली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा गर्मियों में किनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? तो बाल गोविंद भगत की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर कह रहा बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? तो खुशी मनाने को कहते हैं, उत्साह मनाने को कहते हैं, उमंग मनाने को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि खुशी मनाने को कहते हैं कि आप नहीं रोइए, खुशी मनाइए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मर जाना ही बहुत ही अच्छा रहता है जो सुस्त बौद्धे और जो भी मानसिक स्थिति से जो ग्रस्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कहते थे बाल गोविंद भगत जी कि ऐसे व्यक्ति जब मर जाते हैं तो खुशी मनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो हर वर्ष जो है गंगा स्नान करने जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बाल गोविंद भगत क्या थे? तो बाल गोविंद भगत जो है साधु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत जी एक प्रकार के साधु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 39 नंबर बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे? तो बाल गोविंद भगत जी जो है कबीर अर्थात साहब के गीतों को वे गाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? तो जो है ऑप्शन ए में करा आपका कि जमींदार के दरवाजे पर, कबीर के दरबार में, सी में करा साहब के दरबार में, या डी में करा अपने घर, तो साहब के दरबार में ले जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई थी? तो पोतोह से दिलाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उनके बेटे जब मर जाते हैं तो आग जो है पोतोह से दिलवाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? तो बाल गोविंद भगत जी जब वृद्ध हो जाते हैं, गंगा स्नान करने योग्य नहीं बच जाते हैं, तो उनको जो है आराम करने के कहते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी जो रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत जी को जो है आराम करने को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो जो है लगभग 60 के ऊपर के ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुरुरु का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि बहुलवादी संस्कृति के प्रति, बी में कह रहा प्रति जंगली जानवरों के प्रति, सी में कह रहा लोगों की सादगी के प्रति, और डी में कह रहा लोगों के करुणा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुरुरु का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति जो है विश्वास प्रकट किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुरुरु का झरना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में कहता है छत्तीसगढ़, बी में करा मध्य प्रदेश, सी में करा झारखंड, और डी में करा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में है, यानी कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि किंवदंती के अनुसार हुरुरु से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुरुरु से भी कई गुना बड़ा प्रपात को देखा था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 10, बी में कह रहा 15, सी में कह रहा 5, और डी में कह रहा 0। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि अब 7 हो जाएगा। 7 मील के बाद जो है देखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें गलत दिया गया है, 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, क्या एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है? तो छोटा नागपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि कहा गया है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कौन? तो छोटा नागपुर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कामता प्रसाद सिंह काम का
यात्रा वृत्तांत है, कौन सा है? तो कांता प्रसाद सिंह का हम क्या चीज लिखे हुए हैं? हौसले की उड़ान। बी में करा हुरुरु का जलप्रपात, सी में करा ईदगाह और डी में करा चिकित्सा का चक्कर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हुरुरु का जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो हुरुरु का जलप्रपात में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में करा सागर में, बी में करा महासागर में, सी में करा बंगाल की खाड़ी में और डी में करा गुफा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक जो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।